मंथली ग्रॉसरी में अक्सर हमारे पास इस तरह के बैग्स आते रहते हैं जिसमें हम चावल, चीनी और दालें मुख्तलिफ़ किस्म के इन्हीं पैकेट्स में दी जाती हैं और इसे हम घर लाकर अपने जार में कट करके डाल तो देते हैं, बट इन पैकेट्स की क्वालिटी अच्छी होती है, आम शॉपर से तो ज़्यादा अच्छी होती है और इसे हम फेंक देते हैं। तो आज इसका बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा कॉकरोचेस के ये जो छोटे छोटे जर्मन कॉकरोच होते हैं ना, ये पीछा कभी भी नहीं छोड़ते हैं, तो इनको हम इंस्टेंट किस तरीके से किल कर सकते हैं। आज कोई होम रेमेडी नहीं बताऊंगी, इसके एक बहुत ही ज़बरदस्त सा केमिकल बताऊंगी जिससे आप लोग इसे बिल्कुल अच्छे से कॉकरोचेस हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल जैसे कि मौसम बारिशों का है, पिकनिक का है, तो इसी से रिलेटेड एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टेस्टफुल सी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी जो पिकनिक और बारिशों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बड़ी ही ज़बरदस्त है। मैं तो यही बनाती हूँ जब भी मैं पिकनिक पर लेकर जाती हूँ, तो मेन्यू लिस्ट में मेरी ये डिश लाजमी होती है और बहुत ही ज़बरदस्त है। आज सिर्फ 2 मिनट की रेसिपी ज़बरदस्त आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ और इसके अलावा बहुत ही अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हया, आप लोग देख रहे हैं हया टिप्स जोन। तो सबसे पहले मैंने ये वाले शॉपर्स ले लिए जो कि हैंडल वाले होते हैं, शॉपिंग बैग्स होते हैं। एक हमने ये ले लिए है, हमारे पास ग्लू स्टिक है और थोड़ी सी फंसी हुई है इसके अंदर और ग्लू गन है। तो ये इसको निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ। थोड़ा सा हीटअप करना है आप लोगों ने, अगर ये थोड़ी सी अंदर रह जाती है ना तो निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और बिल्कुल भी निकाली नहीं जाती आसानी से। तो इस तरीके से थोड़ा सा हीटअप करके थोड़ा सा स्क्रू डालकर, मतलब कि हाफ स्क्रू मैंने देखें इसके अंदर डाल दिया है। अब अच्छे से हमने अपनी तरफ इसको खींचना है, तो थोड़ी से ही खींचने के बाद ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। हीटअप लाजमी कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो शॉपिंग बैग्स थे ना, तो मैंने उसको फोल्ड करने की कोशिश की थी इस तरीके से ग्लू स्टिक बनाने की, बट वो नाकाम हो गई वो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट से थे, तो फिर वो मैंने कैंसिल कर दिए। और इस तरह से ये वाली शॉपर्स लिए हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट से भी है ना, इसके अंदर थोड़ा रबर टाइप है कुछ इस तरह से। तो इसकी बहुत ही अच्छी से हम बना लेंगे ग्लू स्टिक। तो इस तरीके से हमने टाइटली करना है। तकरीबन मैंने ये एक शॉपर का इस तरीके से किया है और जब मैं इसके ऊपर टेपिंग करूँगी ना तो ये और भी ज़्यादा मतलब कि पतली सी हो जाएगी। तो इसीलिए आपने डबल फोल्ड करके मतलब कि 2 शॉपर ले लें या एक बड़ा शॉपर इस तरीके से लेकर बीच में से फोल्ड करके फिर आप थोड़ी सी इस तरीके से, इसकी थोड़ी सी थिकनेस है ना, चौड़ाई कह सकते हैं, थोड़ी सी मोटाई इसकी ज़्यादा हो जाएगी और बीच में से बिल्कुल भी आप लोगों ने खाली नहीं रखनी है कि बीच में से इसकी स्पेस हो, तो वो फिर आपको परेशान करेगी। आप लोगों ने इस तरह से बिल्कुल अच्छे से टाइटली इसको फोल्ड करना है। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा, यानी कि इसमें जगह थी, थोड़ी सी स्पेस थी, जैसे स्ट्रॉ होती है ना बीच में उसकी थोड़ी सी जगह होती है, कुछ इस टाइप की ये बनी थी। तो इस तरह से तो फिर मैंने इस तरह से एक और बैग ले लिया है और इसको अच्छे से अब मैं यहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस इसके अंदर नहीं छोड़ने वाली हूँ और टाइटली मैंने इसको अच्छे से यहाँ पर देखें फोल्ड कर दिया है। और जब आप फोल्ड करेंगे ना तो साइड में थोड़ी सी बबल्स बन जाएंगे, तो आपको उसको रिमूव करना होगा, थोड़ी सी हवा एयर आ जाएगी इसके अंदर ना। तो इस तरह से फिर आप लोगों ने अच्छे से टाइटली इसके ऊपर टेपिंग करनी है और जितनी अच्छी आप लोगों ने टेपिंग की होगी उतना ही अच्छा ये वर्क करके दिखाएगी आपको। और वर्क उसी पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कितनी अच्छी इससे बाइंड किया है, यानी कि फोल्ड किया है। जब आपके पास ग्लू स्टिक ना हो और आपको कोई काम हो तो आप लोग किस तरह से कर सकते हैं, ये कह सकते हैं एक जुगाड़ है। और जुगाड़ किस हद तक है मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, अब मैं इसके अंदर इंसर्ट करने वाली हूँ, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर मैं इसको इंसर्ट कर दूँगी। सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर डालना एक थोड़ा सा मसला मतलब कि होता है, डालने में थोड़ी सी परेशानी होती है, बाकी इसके रिज़ल्ट आप देखेंगे ना, आप ख़ुद बोलेंगे कि वाकई में ये वर्क करती है। तो इस तरह से, क्योंकि ग्लू स्टिक जो होती है ना वो थोड़ी सी मतलब कि टाइट होती है, बिल्कुल भी रबर टाइप की होती है लेकिन बेजान नहीं होती। अगर आप उसे अंदर करते हैं ना ग्लू गन के अंदर तो बहुत इजीली चली जाती है, जबकि ये थोड़ी सी बेजान होती है। इसे आपको खुद पकड़ के अंदर ग्लू गन के अंदर डालना पड़ता है, हाथ से पकड़ के आप लोग ने अंदर करना पड़ेगा। और जब आप इसका बटन दबाएंगे, पुश करेंगे तो ये निकलती है ना, तो इस तरह से नहीं, पीछे से आप लोगों ने थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ इस तरीके से देखें करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखें कितनी अच्छी यहाँ पर ग्लू निकल रही है। अब आप इससे कोई भी काम
कर सकते हैं। जैसे कि आप ग्लू स्टिक से अपने कोई भी काम करना चाहते हैं ना, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से, ये देखिए मैंने लिड भी इसके अंदर जोड़ के देखा तो वो बहुत ही अच्छा सा हो गया। और इसका यहाँ पर ये देखें थोड़ा सा गिरा हुआ था, तो ये भी बहुत ही अच्छा वैसे ही है जैसे कि ग्लू स्टिक का होता है ना, मुझे तो कोई भी फ़र्क ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। तो रिज़ल्ट की बात ये है कि अच्छे खासी इसमें स्टिकनेस है, जोड़ सकती है चीज़ों को। और जबकि ग्लू स्टिक है ना, वो 100% वर्क करती है, ये तकरीबन आपका 80 to 90% अच्छे से आपकी जो प्रॉब्लम होगी, आप जिस चीज़ को भी जोड़ना चाहेंगे आसानी से हो जाएगा। मेटल की भी जुड़ जाएगी, जैसे कि ग्लू स्टिक मेटल की भी कोई चीज़ चिपका देती है किसी भी चीज़ के ऊपर। तो देखें यहाँ पर, और यहाँ पर देखें अगर आप ग्लू गन यूज़ नहीं करना चाह रहे तो चूल्हे पर जलाकर या लाइटर वगैरह से भी इस तरीके से इस चॉपर को फोल्ड करके तो आप किसी भी चीज़ को जोड़ सकते हैं, प्लास्टिक की भी, मेटल की भी, किसी भी चीज़ को बिल्कुल एज अ ग्लू स्टिक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से आप लोग भी इसे बनाकर मतलब कि रख सकते हैं। ये फालतू ही तो होते हैं हमारे पास, बिल्कुल वेस्ट मटेरियल है। अगर आप इसे टेपिंग करके रख लें और किसी चीज़ को अगर जोड़ने के काम आ जाए तो मैं समझती हूँ कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। तो आप लोगों के ये काम आएगी वीडियो। सो होपफुली आप लोगों ने ये चीज़ को पसंद किया होगा। तो चलें फटाफट से नेक्स्ट टिप भी देख लेते हैं। तो ये है डेंजर किलर, और ये समझ लें ये पॉइज़न है और इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, लेकिन बच्चों से बहुत ज़्यादा एहतियात करें। मतलब कि अगर आपके बच्चों के सामने तो ये काम करने का है भी नहीं, जब वो सो जाए ना या फिर आप कहीं पर जा रहे हों तब आप स्प्रे करते हुए अपने घर में जाएं ना, इस तरह से। तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है और ये रात में करने की चीज़ है। मतलब कि आप इस तरीके से रात में करके सो जाएं और सुबह इंशाल्लाह आपको पूरी की पूरी कॉलोनी जो है ना, मच्छरों की हो चाहे कॉकरोचेस की हो, क्योंकि ये जर्मन कॉकरोच होते हैं ना, ये पीछा नहीं छोड़ते, कहीं ना कहीं से एक दो निकल ही आ रहे होते हैं। आपकी खुशफहमी होती है कि हमने इसको ख़त्म कर लिया, बट थोड़ी सी दिनों के बाद आप देखेंगे ना एक आध कहीं ना कहीं से घूमता फिरता आपको मिल ही जाता है। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़बरदस्त, और मैंने यकीन कीजिए जितनी भी रेमेडीज़ ट्राई की हैं ना, कुछ दिनों के बाद रेमेडीज़ जो होती हैं ना वो भी असर करती हैं, बट कुछ दिनों के बाद वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहती हैं। आपको फिर न किसी मतलब कि केमिकल की नीड होती ही है। तो आप लोगों ने ये स्प्रे ले लें, आप इस तरीके से बनाने का है, और ये केमिकल है, पॉइज़न है। तो इस तरह से आप लोगों ने, मैंने इसकी हाफ़ क्वांटिटी डाली है ना छोटी वाली बॉटल में, और इस तरीके से डालकर इसके अंदर, और अब इसका लिड लगा दूंगी मैं, जो स्प्रे होता है ना वो लगाकर अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी, और मिक्स करने के बाद ही हम इसे स्प्रे करेंगे। अच्छा, हाफ़ बॉटल तो मैंने इस तरीके से बना ली है, मतलब इसकी फुल बॉटल है, और जो केमिकल था ना उसकी पॉइज़न की मैंने हाफ़ क्वांटिटी इसके अंदर डाली है। हाफ़ क्वांटिटी हम डालेंगे तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद, ताकि जो भी अंडे वगैरह रह गए हैं तो वो भी निकल आएँ, और उनका भी हाथ के हाथ फिर हम लोग मतलब कि सफाया कर दें। तो आपके किचन आपको देखने में बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगता है, बट ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ को कितनी ही अच्छी हो, दुनिया की हर चीज़ ऐसी होती है कि उसको मतलब ज़वाल होता ही है। आपने कितनी ही अच्छी रखी हो, अगर आप उसकी सफाई नहीं करेंगे तो वहाँ फिर डस्ट भी आना शुरू हो जाएगी। ज़ाहिर है रोज़ाना आती है, आप सफाई नहीं करेंगे अच्छे से तो वो फिर गंदगी होना शुरू हो जाएगी। तो क्लीनिंग करना बहुत ही अच्छी बात है। साथ में स्प्रे लाजमी कर लिया करें 15 से 20 दिन के बाद। इस तरह से कोई भी होम रेमेडी वगैरह भी ट्राई कर लिया करें, ताकि आपके घर में ना ये मतलब कि रहे कि आप लोग इंसेक्ट किलर कोई ना कोई यूज़ कर लिया करें। तो आपका घर बहुत ही साफ़ सुथरा रहेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा, बिल्कुल फ्रेश रहेगा। और स्प्रे करने का तरीका यह है कि आपने स्प्रे बॉटल से अच्छे से हर जगह पर स्प्रे करना है, माइक्रो के नीचे और पीछे, चूल्हे के बिल्कुल साइडों में, क्योंकि जिस वक्त कुकिंग वगैरह ना करें उस टाइम पर कर दें, रात में कर दें, बेस्ट टाइम है, या फिर कहीं जा रहे हो तब कर दें। अच्छा, सिंक एरिया में भी कर दें, जहाँ आपको लगता है कैबिनेट्स वगैरह में जहाँ पर भी हैं वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो चलें फटाफट से मौसम के लिहाज से एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी आप लोगों से शेयर करती हूँ। कल जैसे कि बारिशों का मौसम है और बहुत ही प्यारी प्यारी बारिश चल रही है, तो बारिश के मौसम में भी ये जो रेसिपी है ज़बरदस्त है। या फिर आप कहीं पर पिकनिक पर जाते हैं ना, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो कहीं पर भी पिकनिक वगैरह पर भी जाएँ तो ये समझ लें मैं लाजमी अपनी लिस्ट में, मेन्यू लिस्ट में शामिल करती हूँ, क्योंकि ना ही इसमें इतनी कोई मेहनत ज़्यादा होती है, ना ही इसमें कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपकी फटाफट से ख़राब हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर यही होता है, हम पिकनिक पर अगर कोई बिरयानी या फिर कोई भी नहारी सालन
टाइप कोई चीज़ लेकर जाते हैं ना, तो उसका ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्लिप भी ऐड कर दिया है बारिश का। आज कराची में बहुत ही ज़बरदस्ती माशाल्लाह बारिश हो रही है। तो यहाँ पर चीज़ें आप नोट डाउन कर लें, क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड की हैं। अपनी चिकन ले लिए मैंने 2 से ढाई किलो, और यहाँ पर मैं एक ज़बरदस्ती चिकन रेसिपी, चिकन टिक्के की ग्रेवी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। पहले इंग्रेडिएंट्स सुन लेते हैं, फिर इसकी तारीफ बताती हूँ मैं आपको कि किस किस ने की, सब ने की। कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च, और इसमें टेंडर पाउडर और गरम मसाला, काली मिर्च, नमक, हल्दी, और अगर आप चाहें तो इसमें टिक्का मसाला भी डाल सकते हैं 1-2 टेबल स्पून। तो ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, और साबुत धनिया बिल्कुल बारीक करके इसमें डालना है, और फ्रेश ही कूट कर इसमें डालना है ना, बारीक करके। तो अभी लाइट नहीं थी तो मैंने रख दिया था। दही को बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बीट कर दिया है, और चिकन भी मैंने अच्छे से वॉश करके सिरके के अंदर मैंने डिप करके, सिरका और पानी के अंदर डिप करके आधे घंटे के लिए रख दिया था। अब ये वाइट हो गई है, देखें इस तरह से। तो इसके अंदर से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही है, जितनी भी स्मेल थी सब निकल चुकी है। अब दही ऐड कर देंगे इसमें, जैसे आपको इसका मसाला चाहिए हो अपने ही अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। मेन बेसिक रेसिपी जो थी ना वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। सिरका ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और जितने भी लम्स होंगे इसके वो ख़त्म कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, और हरी मिर्च का भी पेस्ट इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून, और कम ज़्यादा मसाला आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इनको सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, और इसको मैरिनेट करके आपने तकरीबन 2 घंटे 1.5 घंटे आपने इस तरीके से रखना है। जितना अच्छा रख सकें आप ज़्यादा, तो उतना ही फ्लेवर आपको पता है इन्हेंस होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिक्के मसाले की ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और पिकनिक वगैरह पर जाते हैं तो ये, इससे मैं कहती हूँ इससे बेस्ट रेसिपी कोई हो ही नहीं सकती। ना ही इसमें इतना शोरबा होता है कि गिरेगा, और पिकनिक पर इतने सालन वाले खाए भी नहीं जाते हैं ना, तो ये बेस्ट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बाहर से भी अच्छे बनते हैं। मैंने एक मरतबा आपको पहले भी बनाना सिखाया था, लेकिन पूरी फुल वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर नहीं की थी, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ। अच्छे से देखें, अब मसाला हम लगा लेंगे। कट्स वगैरह भी मैंने रान के ऊपर लगा लिए थे, 4-5 रान थी तो उसमें मैंने लगा दिया था। ये तकरीबन 2.5 से 3 किलो हमारी चिकन है इधर। तो मैंने अच्छे से इसको मैरिनेट करके इसको मैंने 3 घंटे के लिए रख दिया था, और फिर मैंने एक पैन में अलहदा ऑयल गर्म किया, उसके अंदर मैंने टमाटर को अच्छे से मैंने गला लिया, टमाटर ऐड किए थे, और फिर मैंने ये चिकन डालकर तेज़ आंच पर रखना है, क्योंकि ये चिकन अगर आपने स्लो की तो वो पानी छोड़ेगी, और वो हमने टेंडर पाउडर डाला हुआ है तो वो बहुत ही ज़्यादा ये गिरने लगेंगे। तो जल्दी से आपने इसको सेपरेट कर लेना है। सिर्फ और सिर्फ आपने 30-40% इसको कुक करना है बस। फिर आपने इसको सेपरेट करके आपने इसको इस तरीके से, जैसे मैं बता रही हूँ ना, अंगीठी वगैरह पर या चूल्हे पर इस तरीके से ग्रिल करना है, और एंड में आपने स्मोक देना है, और बहुत ही ज़बरदस्त मसाला टिक्का आपका रेडी हो जाएगा। तो होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और उम्मीद करती हूँ कि आपने फुल वॉच की होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।